और फर्स्ट और मीच आवाज क्लियर है ना सबको? यस सर। स्क्रीन स्क्रॉल हो रही है? ओके, ठीक है। देखो पहली थ्योरम आपके पास अभी तक ज्वाइन नहीं किया। देखो आपकी पहली थ्योरम है, गिवन है क्या आपके पास कि कोई भी फाइनाइट अलजेब्रिक एक्सटेंशन है, देन ये क्या होगी आपके पास नॉर्मल एक्सटेंशन होगी एफ की। कब होगी? इफ एंड ओनली के जो है आपके पास स्प्लिटिंग फील्ड होगा ऑफ सम नॉन जीरो पॉलिनोमियल ओवर एफ। फर्स्टली अलजेब्रिक एक्सटेंशन गिवन है, अलजेब्रिक एक्सटेंशन है, देन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। और मान लेते कि आपके पास क्या है नॉर्मल एक्सटेंशन। नॉर्मल एक्सटेंशन में क्या था, अगर आपका एक रूट एक्सटेंशन में जाएगा देन सारे के सारे रूट्स आएंगे। तो वी प्रूव जो कि है आपका स्प्लिटिंग फील्ड होगा ऑफ सम नॉन जीरो पॉलिनोमियल और एफ। देन कोई एक एलिमेंट मान के चले हैं ए आई हम आर्बिट्रेरी लेके चलेंगे ए वन ए टू ए एन अप टू सो ऑन। सो एफ आई एक्स जो आपका इसके लिए पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल, ये नॉर्मल एक्सटेंशन गिवन है। एंड एफ आई एक्स जो आपका लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट होगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स, एफ टू एक्स टू एफ एन एक्स। ए जो है रूट है एफ एक्स का, ए जो रूट है एफ आई एक्स का भी होगा। तो ए बिलोंग्स टू के। ई सप्लिटिंग फील्ड है ऑफ एफ एक्स, तो ई है सबसेट ऑफ के। एफ ऑफ ए आई क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दोज पॉलिनोमियल्स जहाँ पर जो ए आई है पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। एंड एफ ऑफ ए वन ए टू अप टू ए एन किसका सबसेट होगा? ई का। ए किसका सबसेट होगा? ई का। सो के इज इक्वल टू ए। ये जो आपका सप्लिटिंग फील्ड होगा एक्स और एफ। कन्वर्स पार्ट में आपके पास सप्लिटिंग फील्ड मान के चलेंगे, प्रूव क्या करना है? नॉर्मल एक्सटेंशन। सिंपली मान लेते हैं के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए वन टू ए एन। फर्स्टली के और एफ की जो डिग्री होगी लेस देन इक्वल टू एन फैक्टोरियल होगी। एल्जेब्रिक है, पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, कोई ना कोई रूट आएगा, देन उस रूट जो आपका सेटिस्फाई करेगा। तो पी एक्स जो इरेड्यूसिबल ओवर के नहीं होगा, कंट्राडिक्शन आएगी, उल्टा मान के चले हैं। एल जो सप्लिटिंग फील्ड गिवन है, लेट इफ पॉसिबल मान लेते कि एल इज नॉट इक्वल टू के। तो बीटा जो डैश जो रूट है पी एक्स का, लेकिन बीटा डैश के से बिलोंग नहीं करता। बीटा और बीटा डैश कंजुगेट ओवर एफ, तो आइसोमोर्फिज्म अप्लाई करेंगे एफ ऑफ बीटा टू एफ ऑफ बीटा डैश। यहाँ पे सिग्मा ऑफ बीटा किसके इक्वल होगा? बीटा डैश के। सिग्मा ऑफ लैम्डा लैम्डा के। एंड एफ जो है सबसेट होगा एफ ऑफ बीटा का सबसेट ऑफ के आपके पास रेटिंग फील्ड ऑफ एफ गिवन है इस पार्ट में। एंड के बीटा डैश किसके इक्वल है? एफ ऑफ ए वन टू ए एन ऑफ बीटा डैश। then there exists isomorphism tau k to k beta dash that tau of x is equal to sigma x, tau of beta is equal to sigma of beta which further equal to beta dash. Then lastly we have a mapping from k to k beta dash which is onto isomorphism. Further f of x एक polynomial होगा जहाँ पर f of x को linearly factors में लिख सकते हैं। linearly factors में क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि separating field given है, linear factors में divide होगा। then we have a tau dash kx to k beta dash x भी एक्सटेंशन ऑफ टाउ, जो टाउ मान के चले कि एक्सटेंशन और एग्जिस्ट करेगी टाउ डैश जो कि किसकी एक्सटेंशन होगी? टाउ की। एंड टाउ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल आएगा? एफ ऑफ एक्स की। लास्टली टाउ डैश एक्स जो आपकी एक्सटेंशन मान के चले हो वो भी लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड करेगी एलिमेंट्स को। यानी जो फैक्टर्स होंगे जो भी रूट्स आएंगे वो किस चीज का काम करेंगे? बेसिस का काम करेंगे। तो टाउ क्या होगी? परम्यूटेशन ऑफ एफ एक्स। then therefore k is equal to f of a1 a2 up to an further equal to f of tau a1 a2 up to an। then k beta dash किसके इक्वल होगा? tau of k which is equal to k। then beta dash किससे बिलोंग करेगा? k से, लेकिन ऊपर मान के चले beta dash किससे बिलोंग नहीं करता। and contradiction, तो l किसके इक्वल होगा? k के। तो k क्या होगा आपके पास? सब्लिट नॉर्मल एक्सटेंशन होगा f।
आवाज क्लियर है सबको? नेक्स्ट थ्योरम आप कर लेना, दो ही लाइंस की है। फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन गिवन है, प्रूव क्या करनी है? नॉर्मल एक्सटेंशन। जो अभी थ्योरम की है ना, कन्वर्स पार्ट से पहले पहले तक की करनी है, अगर खोल रही आती है आपके पेपर में। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट थ्योरम आपकी, नेक्स्ट टॉपिक देखो, एम एस के। एम एस के क्या, आपके पास के कोई भी फील्ड होगा, एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेके चलेंगे, देन जो जितनी भी मैपिंग्स होंगी एस टू के, उस इन सभी मैपिंग्स का जो सेट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एम एस के। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है 2.3.6, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 100% चांसेस है कि पेपर में आएगी, सॉरी 99.9% चांसेस है। पॉइंट वन तो रख लेता हूँ अपने लिए। सुन रहे हो? यस सर। ठीक है, देखो क्या है, सिग्मा वन टू सिग्मा एन एन मोनोफॉर्मिज्म, मोनोमॉर्फिज्म इन एम ई के गिवन आपके पास, देन प्रूव क्या करना है? ये सारी की सारी जितनी भी सिग्मा वन टू सिग्मा एन 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 मोनोमॉर्फिज्म मान के चले हो, क्या होंगी? एल आई होंगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी, वेयर ई एंड के है, ई एंड के क्या है आपके पास? फील्ड। फर्स्ट हम इसको पीएमआई से प्रूव करेंगे, मान के चलते हैं फॉर एन इज इक्वल टू वन, सिग्मा वन कंसीडर होगा, ए आई आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट के से आएगा, देन ए वन सिग्मा वन इज इक्वल टू जीरो, देन फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू ई, ए वन सिग्मा वन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो ए वन सिग्मा वन इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ई टू के, फर्दर ए वन सिग्मा वन अल्फा इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू ई, particularly for one, अगर वन कंसीडर करते हैं then a1 sigma 1 is equal to 0, here we get sigma 1 क्या हो गया आपके पास? मोनोमॉर्फिज्म होगी, जहाँ पर sigma 1 जीरो नहीं हो सकता, a1 जीरो होगा, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। फर्दर कंसीडर कर लेते हैं कि n के लिए ट्रू, n माइनस वन के लिए ट्रू है, और n के लिए प्रूव कर देंगे, तो सिग्मा वन सिग्मा टू अप टू सिग्मा एन एल आई प्रूव करने हैं, देन जितने सिग्मा है उतने ही कांस्टेंट एग्जिस्ट करेंगे या फिर स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, लैम्डा वन टू लैम्डा एन। और मान लेते हैं कि कोई भी लैम्डा आई जीरो आपके पास, सो एन माइनस वन की कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो लैम्डा इज जीरो, हेंस वी अज्यूम कि लैम्डा वन टू लैम्डा एन आर आर नोट, पहले कंसीडर करके चला है कि कोई ना कोई लैम्डा आई जीरो है। ठीक है, इंडक्शन आई तो दिस चीज आपकी ट्रू है, एंड देन हम प्रूव करेंगे कि कोई भी लैम्डा आई जीरो नहीं है, या फिर कोई ना कोई एक लैम्डा ऐसा है जो जीरो नहीं है, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं, आप आर्बिट्ररी कोई भी उठा सकते हो, जरूरी नहीं कि लैम्डा एन उठाना है, मान लेते हैं कि लैम्डा एन जो आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, देन बीटा वन सिग्मा वन अप टू बीटा एन माइनस वन सिग्मा एन माइनस वन प्लस, यहाँ पे आपने देखा होगा लैम्डा एन रिमूव कर दिया, क्योंकि लैम्डा एन मान के चले हम नॉट इक्वल टू जीरो, सो वी डिफाइन बी आई इज इक्वल टू लैम्डा आई बाई लैम्डा एन, फिर लैम्डा आई इज इक्वल टू लैम्डा एन इनवर्स, सिग्मा वन और सिग्मा एन आपके पास डिस्टिंक्ट है, ये गिवन है, जितनी भी सिग्मा मोनोमॉर्फिज्म गिवन है वो सारी की सारी के आपके पास डिस्टिंक्ट है, तो सिग्मा वन एक्स वन इज नॉट इक्वल टू सिग्मा एन एक्स वन is also not equal to zero, so image of zero is also zero for any homomorphism, and apply sigmas on x1 x1 which is equal to 0, lastly you get equation star b1 sigma 1 x1, जहाँ पे आप sigma n x1 से डिवाइड करते हो कंप्लीट इक्वेशन को, you get equation star from equation 2, as you see in equation 2 b1 sigma 1 up to sigma n is equal to 0, so इक्वेशन डबल स्टार से को
इक्वेशन स्टार में से माइनस करेंगे जहां से आपका सिग्मा 1 सिग्मा 2 अप टू सिग्मा n माइनस 1 फॉर्म बनाएगा। तो आपका ब्रैकेट वाला पार्ट आप पुट कर दो इक्वल टू 0, जहाँ पे आप प्रूव कर दो कि सिग्मा 1 x1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा x1। तो यू गेट कि b1 क्या आ जाएगा आपके पास 0 एंड लैम्डा 1 इज आल्सो इक्वल टू 0। कंट्राडिक्शन, क्योंकि हम मान के चले थे लैम्डा जो है आपके पास नॉन जीरो है, देन क्या होंगे आपके पास li होंगे। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन ऑटोमॉर्फिज्म की। आवाज आ रही है सबको? यस सर। इसमें क्या आपके पास सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के, जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म होंगे आपके पास के टू के मैपिंग की, जहाँ पे के क्या आपके पास फील्ड है, उस सेट को क्या बोलेंगे हम? ऑटोमॉर्फिज्म के। ऑटोमॉर्फिज्म सिमिलरली वही है जो आपने अभी अभी थ्योरम की है, वहां पे ई जहां जहां आता है आपका उसको के से रिप्लेस कर दो, देन ऑटोमॉर्फिज्म के रिस्पेक्ट में आप एल आई प्रूव कर सकते हो। ये लिख रखा, ई को जस्ट आपको के से रिप्लेस करना ऊपर वाली थ्योरम में। नेक्स्ट एफ ऑटोमॉर्फिज्म। एफ ऑटोमॉर्फिज्म में क्या आएगा आपके पास? सिग्मा की सारी मैपिंग जहाँ पे सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आए उसको क्या बोलेंगे? एफ ऑटोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास पी कोई भी प्राइम फील्ड है, देन प्रूव क्या करना है कि ओट के किसके इक्वल होगा? ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम के टू पी, जहाँ पे के जो है फिक्स करता है पी को, यानी कि पी जो आपके पास क्या होगा? फिक्स फील्ड होगा के का। केस वन, जब आपके पास के की करेक्टरिस्टिक पी है, देन पी किसका समर्पित होगा? जेड पी के। देन जेड पी किसके इक्वल होता है? 0 1 अप टू पी माइनस 1। यू कंसीडर अल्फा कोई भी एलिमेंट है जेड पी का, अल्फा को राइट कर सकते हैं अल्फा टाइम्स एन अप्लाई सिग्मा बोथ साइड, यू गेट सिग्मा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा बिलोंग्स टू जेड पी। सो सिग्मा जो फिक्स करता है पी को, सिग्मा किससे बिलोंग करेगा? ये ऑफ के पी से, एंड ऑफ के किसका सबसेट होगा? के पी का। सिमिलरली आप जब कैरेक्टरिस्टिक 0 लेके चलते हो तो पी किसके आइसोमॉर्फिक होगा? क्यू के लिए। एंड किस टाइप के एलिमेंट होते हैं? पी बाई क्यू, और पी बाई क्यू यानी कि एम बाई एन। एन को ऊपर लेके आओगे हम एन इनवर्स लिख सकते हैं, अप्लाई सिग्मा बोथ साइड, here you get और के किसका सबसेट होगा? जी के पी का। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू गेट कि और के किसके इक्वल है? जी के पी। सेम आपको नेक्स्ट थ्योरम करनी है, जस्ट इसमें ए और सिग्मा एक कंजुगेट आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, के की वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास क्यू ऑफ 3 रूट 2। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो इसे। कितनी बार समझाना पड़ेगा? रिव्यू कर दूंगा क्लास में से। एग्जांपल देखो, के की वैल्यू गिवन है क्यू ऑफ 3 रूट 2, then for this minimal polynomial over q is x q minus 2, it has only one root namely 3 root 2 in k। so k के आपके पास फील्ड ऑफ रियल नंबर है, then sigma भी एक q ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ k, then sigma of 3 root 2 belongs to k, जो कि किसका रूट होगा? x q minus 2 का। then sigma of 3 root 2 is equal to 3 root 2, जहाँ पे सिग्मा जो फिक्स करता है फील्ड q को। so we express a 3 root 2 p plus 3 root 2 square c, where ABC belongs to Q. Apply sigma both side, you get sigma of x is equal to x, then sigma is equal to I। then okay, I का मतलब है जो आपकी आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म होती है ना, जहाँ पे आई ऑफ एक्स किसी भी एलिमेंट के ऊपर आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म बताएंगे, सेम एलिमेंट मिलेगा। देन ओट की आइडेंटिटी क्या आएगी आपके पास?
नेक्स्ट आपके पास जी कोई भी फाइनाइट सब ग्रुप आउट के का एफ नोट फिक्स फील्ड गिवन है यहाँ पे, जहाँ पे एफ नोट की वैल्यू क्या डिफाइन कर रखी है, सारे के सारे एक्स जो के से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर सिग्मा ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी, और ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू जी। फर्दर प्रूव क्या करना है कि के ऑफ एफ नोट की जो डिग्री होगी किसकी इक्वल होगी, ऑर्डर ऑफ जी की। फर्स्टली मान लेते हैं के और एफ नोट की जो डिग्री है आपके पास एम है और ड्रॉप जी आपके पास एन। देयर इज टू पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पहली पॉसिबिलिटी क्या आपके पास कि एम की जो कार्डिनलिटी है या फिर एम जो है लेस देन होगा एन से, देन सिग्मा वन टू सिग्मा एन एलिमेंट्स मान लेंगे जी के, और एक्स वन टू एक्स एम जो है बेसिस हैं ए की और एफ नोट। सो एम लीनियर इक्वेशन फॉर्म होंगी सिग्मा एक्स जे यू वन अप टू सिग्मा एन एक्स जे यू एन। सिग्मा जो एलिमेंट होंगे के होंगे यू वन टू यू एन आपके वेरिएबल्स हैं। देन जो इक्वेशंस हैं लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, सो वाई वन टू सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे जो कि वाई आई नहीं होंगी जीरो के इक्वल। देन वी टेक आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स विच इज बिलोंग्स टू के, तो कि एक्स जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है बेसिस के। बेसिस क्या थी आपकी, बेसिस ऑफ के थी और एफ नोट। सो मल्टीप्लाई करेंगे जेथ एलिमेंट अल्फा जे से, देन यू गेट इक्वेशन दिस। एंड अल्फा जे किससे बिलोंग करता है, फिक्स विल एफ नोट से, एंड अल्फा जे आल्सो बिलोंग्स टू जी। देन यू अप्लाई multiplication here to multiplication of homomorphism. Here you get equation system of equations. All adding all these whole equation in column wise. So you get sigma 1 x y1 up to sigma n x yn for all x belongs to E. Here you get yi is 0. तो सिग्मा वन टू सिग्मा एन क्या होंगे, एल डी होंगे, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे, एल आई पे। देन कंट्राडिक्शन यानी कि एम लेस देन एन नहीं हो सकता। सिमिलरली एम ग्रेटर देन एन के लिए प्रूव करनी है आपको, ये भी पॉसिबिलिटी कंट्राडिक्शन में आएगी, यानी कि एम जो है ग्रेटर देन भी नहीं हो सकता, लेस देन नहीं हो सकता, एन क्या होगा, इक्वल होगा। सुन रहे हो? दस का सिलेबस रहता है, मुझे भी लगता है तुम थक गए होगे क्लास लेते लेते। ठीक है, नेक्स्ट है गैलोइज एक्सटेंशन। गैलोइज एक्सटेंशन में क्या है आपके पास, कोई भी फाइनाइट एक्सटेंशन होगी आपकी ए और फील्ड एफ, उसको गैलोइज एक्सटेंशन कब बोलेंगे, जब आपके पास एफ जो है फिक्स्ड सब फील्ड होगा के का अंडर द ग्रुप जी के एफ of all or f automorphism of K, and further K of so K of Galois, sorry, K of group of automorphism from K or to F किसके इक्वल होगा F। सिंपल एक्सटेंशन में क्या करना है आपके पास, F की कोई एक्सटेंशन है कि जिसमें अगर आपके पास सिंगल एलिमेंट जाता है एक्सटेंशन में, देन उसको क्या बोलेंगे, सिंपल एक्सटेंशन। नेक्स्ट बोल रही क्या गिवन आपके पास, k is equal to f of a simple finite separable extension given है। सिंपल का मतलब है सिंगल एलिमेंट एक्सटेंशन में जाता है, फाइनाइट का मतलब है कि k और f की जो डिग्री होगी फाइनाइट होगी, सेपरेबल का मतलब ये है कि हर एक जो एलिमेंट होगा उसके लिए पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा f में, सॉरी f में, हाँ f में k के लिए, जो कि लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड होगा, प्लस उसके रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। यानी कि आपकी एक ही लाइन में कितनी डेफिनेशन अप्लाई कर दी, चार डेफिनेशन। सिंपल, सिंगल एलिमेंट फाइनाइट, डिग्री फाइनाइट, सेपरेबल, पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, एक्सटेंशन मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करेगा। आवाज आ रही सबके पास? देन प्रूव क्या करना आपको कि क्या आपके पास सबलेटिंग फील्ड है मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा के लिए, कब होगा इफ एंड ओनली एफ जो फिक्स फील्ड है अंडर ग्रुप ऑफ एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ
सिंपली एफ एक्स मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा है और एफ है, देन डिग्री क्या है आपके पास, एम है, के और एफ की डिग्री क्या होगी आपके पास, एम जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वही डिग्री होगी के और एफ। सो अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा टू अल्फा एन कंजुगेट्स हैं अल्फा के लिए, देन के इज इक्वल टू एफ ऑफ आई, जो कि आपके पास सिंपल एक्सटेंशन गिवन है तो सिंगल एलिमेंट उसके एक्सटेंशन में जाता है, कंजुगेट है तो देयर इज isomorphism sigma is from alpha alpha 1 to alpha g alpha alpha 1 to alpha I where sigma I alpha 1 is equal to alpha I. Similarly for lambda तो k किसके इक्वल है f of alpha है, ये गिवन तुम्हारे पास sigma 1 k to k f automorphism अल्फा 1 जो जनरेट करता है k को ओवर f जो कि आपके पास यूनिटली डिफाइंड, सो f automorphism sigma of k sigma I of alpha 1 conjugate alpha 1 के लिए, so it's follow sigma किसके इक्वल है sigma I के लिए, and जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म होगा, सॉरी ग्रुप ऑफ f ऑटोमॉर्फिज्म होगा कंसिस्ट बनेगा आपका sigma 2 sigma r f नॉट आपके पास फिक्स फील्ड है अंडर g के f, then k और f नॉट डिग्री क्या होगी ऑर्डर ऑफ g के f k which is equal to r, so f किसके इक्वल है f नॉट के r इक्वल टू n, so f जो है फिक्स करता है फिक्स फील्ड अंडर जी डिपेंड वाले एफ के पास एफ ऑफ एक्स के पास कितने रूट्स होंगे, एन रूट्स होंगे, सो कि क्या आपके पास एब्लेटिक फील्ड होगा फिर एक्स का, सेम आपको नेक्स्ट टर्म करनी है, नई कैरेक्टरिस्टिक जीरो गिवन है तो किसका आइसोमॉर्फिक होगा जो कि एन जीरो एक्सटेंशन होगी, देन की इक्वल एफ ऑफ, सुन रहे हो क्या? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ टेलर हिस्टोरिकल करेंगे, ठीक है, कल आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है शाम को, ठीक है।